एक लीगल यस4 चैनल पर मैं राजन शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जज बने हैं तब से उन्होंने जिस दिन वो अपना शपथ ग्रहण ले रहे थे उस दिन ही वो बोले थे कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्टिंग पद्धति है उस लिस्टिंग पद्धति को बदलेंगे और एक पारदर्शी पद्धति का लाएंगे। उसी पद्धति के तहत नए चीफ जज माननीय यू ललित जी ने अभी लिस्टिंग में परिवर्तन किया, जिससे सहारा के 3 प्रकरण एक साथ लिस्टिंग हुए हैं। साथियों, इससे अब लगने लगा है कि अब सहारा का प्रकरण बहुत जल्द ही निराकृत होने वाला है। साथियों, सहारा का पहला प्रकरण जो सोसाइटियों के खिलाफ है, जिसमें पक्षकार सेंट्रल रजिस्ट्रार भी है, भारत सरकार भी है, 19/9/22 को लिस्ट हो गया है। दूसरा जो पुराना प्रकरण अपना चल रहा है सहारा सेवी का, वो 27/9/22 को लिस्ट हुआ है। और तीसरा प्रकरण जो रोक लगाया गया था सहारा के अकाउंट्स तथा सहारा के कुछ संपत्तियों पर सीज किया गया था, हालांकि ये सीज करने का आर्डर सेबी का था। सेबी ने सहारा की संपत्तियां तथा उनके अकाउंट को अटैच किया था। उसके अगेंस्ट में सहारा ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की थी। ट्रिब्यूनल ने सहारा को राहत दिया था और जो सेबी आर्डर किया था इनके खाते को अटैच किया था, उसमें से कुछ राहत देते हुए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कहा था कि आप 2000 करोड़ जमा कर दीजिए, बाकी आपका खाता कोई बैन नहीं रहेगा, हम आपके खाते पर से बैन हटा दे रहे हैं। तो बैन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस आधार पर हटाया था क्योंकि सहारा के द्वारा बताया गया था कि हमारे सहारा इंडिया में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और कर्मचारी हैं, उनका हमें वेतन देना पड़ता है। अगर आप हमारे खातों को अटैच कर देंगे, सीज कर देंगे, तो हम वेतन नहीं दे पाएंगे, जिससे कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ट्रिब्यूनल न्यायालय ने उस अटैच को, उस खाते को जो सीज किया गया था उस पर से बैन हटा दिया गया था। उस बैन हटाने के विरुद्ध में सेबी ने पुनः सुब्रत राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश को सही माना था और ट्रिब्यूनल के आदेश को अपास्त कर दिया था। तो इन प्रकरणों का ये 31/10 को लिस्ट हुआ है। तो अगर ये 31/10 में सुनवाई हो जाती है, शायद सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं, ये जो बैन लगाया गया है वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज और कर्मचारी वगैरह जो हैं वो भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं, तो शायद इस पर से बैन हट जाए। और ये 27/9 वाला जो है, हम तीनों प्रकरणों का आपको डायरी नंबर बता रहे हैं। आप डायरी नंबर से सुप्रीम कोर्ट में की साइट पे जाके आसानी से डायरी नंबर से ट्रेस कर सकते हैं। पहला प्रकरण जो हमारा 19/9 को लिस्ट हुआ है, ये सोसाइटी के खिलाफ है। माने इसमें कमलेश कुमारी अग्रवाल जी के द्वारा ये पिटीशन फाइल किया गया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया और सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा ये सेंट्रल रजिस्ट्रार भी इसमें पार्टी हैं। यह केस हमारा 19/9/22 को लिस्ट हुआ है। इसका डायरी नंबर है 29,485/2021, यानी 29,485/2021। आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाके सर्च करेंगे तो टेंटेटिव डेट में 19/9 दिखाता है। हालांकि इस पर 9 तारीख को सुनवाई हुआ था और 9 तारीख को ही इस पे कुछ आर्डर हुआ है और इसको अग्रिम सुनवाई के लिए 19/9 को लिस्ट किया गया है। इसी के साथ हमारा जो पुराना प्रकरण चल रहा है 36,632 और 36,627, 36,632/2012, 36,627/2012, ये पुराना सेबी सहारा का मैटर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि आप इतने राशि जमा करें। इतने राशि जमा करने के बाद ही हम आगे आपका सुनेंगे कि आपने रीपेमेंट किया या नहीं किया। इस मैटर को लेकर ही इसी में
सेबी के द्वारा अवमानना याचिका भी दायर किया गया है। तो इनका सुनवाई 27/9 को होने जा रहा है। और तीसरा सबसे अहम जो सहारा के अकाउंट्स तथा सहारा के अन्य संपत्तियों को अटैच किया गया था, उसका डायरी नंबर है 28,982/2021। ये प्रकरण हमारा 31/10 को लिस्ट हुआ है। यानी सहारा के 3 प्रकरण, 2 प्रकरण इसी माह में है 19/9 और 27/9, और 1 प्रकरण 31/10 को है। तो इन प्रकरणों को देखते हुए अब हम लोगों में, निवेशकों में ये बहुत बड़ा विश्वास की लहर जाग उठी है कि शायद अब जो नए चीफ जज आए हैं उनके दिशा निर्देश से, उनके सहयोग से शायद हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। हालांकि उनका कार्यकाल 3 माह का ही है, 84 दिन का है, और वो 84 दिन में ही हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों के पक्ष में कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा आर्डर आने वाला है। इन तीनों प्रकरणों में से तीनों प्रकरण महत्वपूर्ण है। अगर 19/9/22 वाला जजमेंट हो जाता है तब भी सोसाइटी का मैटर हल हो जाएगा, सोसाइटियों को आदेश दिया जा सकता है कि आप भुगतान करें। या 27/9/22 वाला मैटर हल हो जाता है जिसमें 25,000 करोड़ का मामला चल रहा है, जिसमें अभी ब्याज सहित 62,000 करोड़ सेबी के द्वारा मांगा जा रहा है, जबकि पेमेंट के नाम पर 0 है। सेबी ने अभी तक 1 पैसा का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकरण का भी निराकरण हो जाएगा तो हम लोगों के फेवर में बहुत ही अच्छी बात आ जाएगी। और तीसरा 31/10/22 जिसमें खाता को अटैच किया गया है, खाता सीज किया गया है सहारा का, और इसी में आदेश में ये सहारा सेबी अकाउंट बनाया गया है, और उस अकाउंट में बोला गया है कि आप अगर इस बीच में अटैच के बीच में कोई संपत्ति बेचते हैं तो वो सहारा सेबी अकाउंट में चला जाएगा। तो इन सब केसों को देखते हुए, इन लिस्टिंग डेटों को देखते हुए बहुत ही अच्छा न्यूज़ हम लोगों के फेवर में निकल के आ रहा है। तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं इस प्रकरणों को लाइव जाके दिखाएंगे आप लोगों को, और आगे का भी अपडेट आप लोगों को बताते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों नमस्कार।